दर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239784046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की और सफल विद्यार्थियों को भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए देश के नव निर्माण में भागीदार बनने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कुछ अन्य सौगात भी देंगे। कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है। आज एक तरफ कानपुर को मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आईआईटी कानपुर से टेक्नोलॉजी की दुनिया को आप जैसे अनमोल उपहार भी मिल रहे हैं। मैं अपने हर युवा साथी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आज जिन स्टूडेंट्स को सम्मान मिला है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। आप आज जहां पहुंचे हैं, आपने जो योग्यता हासिल की है, उसके पीछे आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, ऐसे अनगिनत लोग होंगे। उन सब की बहुत मेहनत रही है, कुछ न कुछ योगदान रहा है। मैं आज आपके जीवन को घड़ने में जिन का योगदान रहा है, मैं उन सभी का भी, विशेष करके आपके माता पिता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश भर में सतर्कता बढ़ाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए राज्यों के साथ समन्वय में हैं। केंद्र ने इस सिलसिले में कुछ परामर्श भी जारी किए हैं। इधर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 6,358 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 6,450 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,358 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 6,450 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.40% हो गया है। इधर झारखंड में एक बार फिर कोरोना तेजी से पांव पसारता दिख रहा है। कोडरमा हॉट स्पॉट के रूप में उभरा है और पिछले 5 दिनों के दौरान यहां अप्रत्याशित रूप से बड़ी संख्या में नए मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के 138 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें कोडरमा से अकेले 63 संक्रमित शामिल हैं। राज्य में 38 मरीज मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में 13 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में कुल 22 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 477 एक्टिव केस शेष हैं। इधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दवाई है, उन्हें कोरोना के सामान्य लक्षण है। गांगुली के कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 49 साल के गांगुली 1 साल के अंदर दूसरी बार अस्पताल पहुंचे हैं। इससे पहले जनवरी में हार्ट अटैक के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उन्हें कोरोना के टीके की दोनों डोज लग चुकी है। इसके बावजूद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग दिख रहा है। हाल के कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन के कुछ केस सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए झारखंड में स्वास्थ्य विभाग सतर्कता बरत रही है।
रांची स्थित सदर अस्पताल के सिविल सर्जन विनोद कुमार बताते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा समेत कुछ राज्यों से आने वाले यात्रियों में पॉजिटिव केस आने पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल को भुवनेश्वर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही पॉजिटिव केस वाले लोगों को होम क्वारंटाइन या अस्पताल में रहने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। कुछ जो बाहर वाले लोग जो आ रहे हैं तो उसमें केसेस कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं, तो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हम लोग अभी तक उनका सैंपल ले रहे हैं, उनका RT-PCR भी कर रहे हैं और उसमें ज़्यादातर लोगों को हम लोग क्वारंटाइन में रख रहे हैं। कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन में भी, कुछ लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट हो रहे हैं। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना के दूसरे लहर की भयावहता सबने देखी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुछ केस भी देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। इस लिहाज से स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड गाइडलाइन के तहत राज्य की जनता नए साल का स्वागत करे। उन्होंने कहा कि ICMR, WHO और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल करें। थोड़ा थोड़ा सब जिम्मेवारी से काम करेंगे, जिम्मेवारी से ICMR के गाइडलाइन और WHO के गाइडलाइन, झारखंड सरकार के गाइडलाइन का फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम लोग जो है इस कोविड-19 के तीसरे वेव को भी आने से रोकेंगे। देश के कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन के केस उभर कर सामने आए हैं। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करके और वैक्सीनेशन में भागीदारी बढ़ाकर इसे काफी हद तक टाला जा सकता है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान बेहद कारगर सिद्ध हो रहा है। कोरोना से जंग को और ज्यादा धारदार बनाने के लिए देश में 2 वैक्सीन और एक एंटी वायरल दवा मोइनुपिराविर के आपात इस्तेमाल अंतिम मंजूरी जल्द मिल सकती है। इस बात की जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रभावी तरीके से कोरोना से जंग लड़ रहा है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 72 लाख कोरोनाधी टीके लगाए गए हैं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 1,42,47,00,000 हो गया है। इधर किशोरों को कोरोना रोधी टीके से आच्छादित करने के लिए देश भर में आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को 3 जनवरी से टीके लगाए जाएंगे, जिसके लिए 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू होगा। प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण के वास्ते अलग से पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कुछ खास विद्यार्थियों के पास आधार या अन्य पहचान पत्र नहीं है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान ये पूछा जाएगा कि उन्हें अन्य कोई बीमारी तो नहीं है, और यदि है तो टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही उन्हें टीका लगाया जा सकता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि यदि किसी की आयु 60 वर्ष से अधिक है और उसे टीके की दोनों डोज लिए हुए 9 महीने से अधिक का समय हो गया है तो वो व्यक्ति एहतियाती खुराक के लिए पात्र हो। हर घर शुद्ध जल पहुंचाने का काम पूरे देश में युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन झारखंड में इसके काम में और तेजी लाने की जरूरत है। केंद्र सरकार की पहल पर शहरी और ग्रामीण इलाकों में हर घर जल पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और जल की शुद्धता तथा गुणवत्ता की जांच करने वाली संस्थाओं को NABL सर्टिफिकेट भी जारी करता है। जब हम लोगों ने काम शुरू किया था उस टाइम बहुत कम लोगों के बीच में अवेयरनेस था टेस्टिंग के रिगार्डिंग, बट धीरे धीरे कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट था और कुछ लोग खुद भी अवेयर होते चले गए कि हम लोग को चीजें टेस्ट करवानी चाहिए और उसका क्या उपयोग है हमारे लाइफ में, ये उनको भी पता चलते गया। और आज पहले के हिसाब से एटलीस्ट 200% फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है टेस्ट करवाने। शुरुआत में पानी की गुणवत्ता की जांच अधिकतर सरकारी संस्थाओं द्वारा कराई जाती थी, लेकिन अब इस ओर आम लोगों और निजी क्षेत्रों का भी रुझान बढ़ा है तथा वे भी टेस्टिंग एजेंसी के पास जल की शुद्धता की जांच कराने पहुंच रहे हैं। पहले के हिसाब से आज के डेट में रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों का वाटर के टेस्ट करवाने के लिए। पहले लोग बहुत कम जागरूक थे इस चीजों के लिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट की स्कीम हो गई या फिर लोग खुद भी जागरूक होते जा रहे हैं और अब फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हो गई है। झारखंड में पानी की क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ के जल स्रोतों में आयरन और पानी में घुले अवशेषों TDS की मात्रा कुछ स्थानों पर अधिक है।
जो स्वास्थ्य लिहाज से ठीक नहीं है। झारखंड में कुछ कुछ जगह पे आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है पानी में, टीडीएस भी ज्यादा होते हैं कहीं कहीं, और कुछ सर्टेन स्कूल बिल्ट एरिया हैं जहाँ पे ऑयल एंड ग्रीस का भी इशू आता है। गौरतलब है कि जल शक्ति मंत्रालय ने इस वित्तीय वर्ष में झारखंड को जल जीवन मिशन के संचालन के लिए 2480 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं, लेकिन अब तक मात्र 512 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आवश्यकता है इस काम में और गति लाई जाए ताकि हर घर जल का महाअभियान धरातल पर ससमय उतर सके। कहते हैं कि जीवन के लिए जल महत्वपूर्ण है, तो उसकी शुद्धता पर भी लोग अब ध्यान दे रहे हैं और यहाँ तक कि लोग अपने घर का भी वाटर यहाँ पर टेस्ट कराने पहुँच रहे हैं। अपने सहयोगी सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। जब गांव का आदमी आपके सरकार के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता अधिकार लेकर, तो क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए? आई है कि सरकार ही उसके दरवाजा पर पहुंच जाए। सरकार आपके द्वार। का साड़ी मिल रहा है, लूंगी। बहुत जल्दी मेरा काम हो गया और यह स्वीकृति पत्र हमको मिला है। अब दरुआ हड़िया छोड़ के और फूलो झानों में जुड़े तो हम दुकान चला रहे हैं। मुझे वहाँ से 50,000 का लोन मिला और अपना अच्छे से जीवन यापन कर रही हूँ। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य की महागठबंधन सरकार कल 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लेगी। सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर रांची समेत विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर उन्हें कल होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक का मामला गर्माता जा रहा है। बीजेपी के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर इसे कानून विरोधी और झारखंड विरोधी विधेयक बताया और राज्यपाल से इसे अप्रभावी करने की अपील की। मॉब लिंचिंग के संदर्भ में बिल पास हुआ है, अब वो कानून का स्वरूप लेने जा रहा है। मॉब लिंचिंग का कोई भी सभ्य समाज समर्थन नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी मॉब लिंचिंग का समर्थन नहीं करती है, लेकिन मॉब लिंचिंग के नाम पर कानून बना करके कानून के अंदर ऐसे कई प्रावधान किए गए जो संविधान के विपरीत है, कानून के विपरीत है और झारखंड के सामाजिक ताना बाना, सामाजिक संस्कृति के भी विपरीत है। इधर हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर बातचीत की और पार्टी का रुख जाना। भाजपा विधायक दल के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार 2 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। इन 2 सालों में सरकार ने किस मोर्चे पर अगर कहें कि खुशी दी है और किस मोर्चे पर वो विफल रही है, बाबूलाल मरांडी जी से हम जानेंगे। देखिए, सरकार के इन 2 वर्षों में हमें तो लगता है कि इस राज्य की जनता को बड़ी दुखी किया है। विकास की कोई एक कदम भी जिसको कहते हैं गाड़ी आगे बढ़ी नहीं। मैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कहता हूँ कि जैसे बिजली है, अगर पहले कहीं 20 घंटा बिजली रहती होगी पूर्व के कार्यकाल में, तो 20 से 21 घंटा किए होते तो हम समझते कि ये एक कदम आगे बढ़ा या कुछ हुआ है, लेकिन वो हुआ नहीं, बल्कि उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। अब झारखंड में कहीं भी आप जाएंगे, किसी किसी जिला में तो 5-6 घंटा बिजली मात्र रहती है और किसी किसी जिला में मैंने अलग अलग है, सब जगहों पर कहीं कुछ है कहीं कुछ है। लेकिन पिछली सरकार की तुलना में आगे 1 घंटे भी बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि उसमें कमी आई है।
सड़क के मामले में भी देखें, कहीं अगर कोई सड़कें बनी होती, चलो बनाए नहीं पा रहे थे, कोरोना में समझ सकते थे, पैसा कम था, तो पुरानी जो बनी हुई सड़कें थी जो टूट गया था, इसकी भी मरम्मत करते, तो वो भी नहीं हुआ। हम लोग तो खुद विधायक हैं, हम लोग रोज चिल्लाते रहे, लेकिन कहीं नहीं। आप कहीं भी जाकर के किसी भी विधायकों से पूछे तो सब यही बताएंगे कि भाई फिर विकास की केंद्र के भी कई एक सारी योजनाएं थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आगामी 1 जनवरी को खरसावा में शहीद दिवस का आयोजन होगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावा शहीद दिवस के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों के साथ विचार विमर्श किया। देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर प्रखंड के जमुनी जावागुरुड़ी पंचायत में अल्पसंख्यक कल्याण और निबंधन विभाग मंत्री हफीजुल हसन की अध्यक्षता में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभुकों के बीच विभिन्न योजनाओं के तहत परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। रांची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश और पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और विधानसभा में पारित मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक को लेकर ज्ञापन सौंपकर इस फरमान को अप्रभावी करने की अपील की। रांची जिला अंतर्गत सिल्ली प्रखंड के नागेडी पंचायत और जोन्हा के टाटी पंचायत में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनता की सेवा को अपना परम धर्म बताया, साथ ही शिक्षा, हरियाली और विकास पर बल दिया। सिमडेगा उपायुक्त ने उद्योग विभाग, लघु कुटीर उद्यम बोर्ड और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बैठक में लाह, कुसुम, महुआ, कटहल तथा इमली के संग्रहण एवं प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग लिंकेज के लिए 15 जनवरी तक सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। गढ़वा में आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां ऑन द स्पॉट कई मामलों का निष्पादन करते हुए लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। लातेहार जिले को 100% कोरोना टीकाकरण से आच्छादित करने के उद्देश्य से उपायुक्त अबू इमरान ने चंदवा प्रखंड के परहिया टोला में चल रहे टीकाकरण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोविड संक्रमण से बचाव की जानकारी दी तथा सभी से टीका लेने की अपील की। सरायकेला खरसावा उपायुक्त ने वर्चुअल मीटिंग आयोजित कर जिले में संचालित सहाय योजना और कोविड टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने प्रखंडवार समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को आपसी तालमेल स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए। लोहरदगा जिला जल सहिया संघ ने अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर समाहरणालय मैदान से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित कर कार्यपालक अभियंता को मांग पत्र सौंपा। कार्यपालक अभियंता ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए बताया कि कैरो एवं लोहरदगा प्रखंड के अंतर्गत जल सहियाओं का 3 माह की मानदेय राशि भेजी जा रही है। पलामू में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नीलांबर पीताम्बर के डबरा पंचायत में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ऑन द स्पॉट कई लोगों को ई श्रम कार्ड प्रदान किया गया। वहीं 230 लोगों को कोरोना का टीका भी लगाया गया।
देवघर उपायुक्त ने जिले के चांदी वृद्धाश्रम के साथ सरस कुंज पहुंचकर बच्चों और बुजुर्गों से मुलाकात कर उन्हें मिल रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली, साथ ही उनकी समस्याओं को भी जाना। इस दौरान उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। रांची के 6 प्रखंडों के अंतर्गत 8 पंचायतों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी दी गई तथा प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई की गई। बोकारो उपायुक्त ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की जिला स्तरीय नवगठित समिति की बैठक कर पदाधिकारियों को कैंप लगाकर प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। उन्होंने योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा आवेदन प्राप्त करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ देने के लिए आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया। राज्य में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज सवेरे से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में 30 दिसंबर तक हल्की बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों तक तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। आज कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के भी आसार हैं। सेंचुरियन टेस्ट में भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले मैच के दूसरे दिन का खेल वर्षा के कारण नहीं हो सका। पहले दिन भारत 3 विकेट पर 272 रन बना लिए थे और अब उसे आगे खेलना है। अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि दूसरे दिन का खेल कल बारिश के चलते शुरू नहीं हो सका था। दिन भर खराब रहे मौसम के कारण दूसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और खेल स्थगित करना पड़ा था। अंडर 19 आयु वर्ग के एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से पराजित कर दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 259 रन बनाए। अफगानिस्तान के एजाज अहमद जई ने नाबाद 86 रन बनाए, जबकि कप्तान सुलेमान सैफी ने 73 रन की पारी खेली। जवाब में भारत ने 260 रन का लक्ष्य 49वें ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से हरनूर सिंह ने 65 रन जबकि राज बाबा ने नाबाद 43 रन बनाए। इस जीत के साथ ही भारत अपने ग्रुप में पाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने अपने सभी मैच जीते हैं। सेमीफाइनल में भारत का सामना ग्रुप बी के बांग्लादेश और श्रीलंका के। एक निजी कंपनी के बुलावे पर WWE के विश्व विख्यात रेसलर द ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा कोयलांचल धनबाद पहुंचे। देश दुनिया में ख्याति प्राप्त इस भीमकाय शरीर वाले रेसलर द ग्रेट खली की एक झलक पाने के लिए धनबाद में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। आप लोगों को मिल आया हूँ और यहाँ के जो धनबाद के जो लोग हैं उन पे जो जोश देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा। द ग्रेट खली एक पेशेवर पहलवान हैं। मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले 7 फीट 1 इंच और 190 किलो के दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली फ्री स्टाइल रेसलिंग WWE की विश्व प्रतियोगिता में अंडरटेकर से लेकर बिग शो जैसे कई नामचीन पेशेवर पहलवानों को रिंग में धूल चटा चुके हैं। वे हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कहते हैं बैंकिंग प्रणाली समाज के विकास की रीढ़ होती है। सरकार अब सखी मंडलों की दीदियों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। यह है रांची के अनगढ़ा प्रखंड के लुपुंग गांव की सिंपल देवी। इनका नाम भले ही सिंपल है, लेकिन इनका काम काफी जवाबदेही भरा है। यह बैंक सखी हैं, लेकिन ग्रामीण इन्हें बैंक दीदी और ATM दीदी कहकर बुलाते हैं। सिंपल घर घर जाकर लोगों का बैंक खाता खोलती हैं और उन्हें जरूरी बैंकिंग सुविधाएं देती हैं। अटल पेंशन योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता या फिर पेंशन का लाभ, अब गांव वालों को ये सुविधाएं घर बैठे मिलने लगी हैं। सिंपल का महीने का टर्नओवर 12 लाख रुपए से भी ज्यादा है। मैं इससे ये फायदा हुआ है बुजुर्ग सबको सर कि जो सब चलने फिरने नहीं सक रहा, उन लोग का घर जाके भी हम पैसा निकासी कर देते हैं। जिन लोग को कोई चलने पर सकता है लेकिन बैंक तक जा नहीं पाता है, उन लोग को घर लाता है पकड़ के, उन लोग का निकासी जमा करवा देते हैं। यहीं से दिन भर का समय बचत होता है उन लोग का। बैंकिंग सेवा घर तक पहुंचने का सबसे बड़ा फायदा गांव के बुजुर्ग और लाचार लोगों को मिला है।
कोरोना काल में उन्हें बैंक के चक्कर लगाने से निजात मिल गया है। हम लोग को बहुत आराम मिलता है। जब भी आए निकासी कर लिए, जब भी जमा कर लिए, यानी कि हम लोग को बहुत समय बचत हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीणों के समय की काफी बचत हो रही है। बैंक की दूरी और समय की पाबंदी से अब इनका नाता नहीं रहा। वक्त बेवक्त भी अब इन्हें पैसे मिल जाते हैं। जब भी आइए तब भी निकला पैसा, हम कलो आके निकला के लिए, परसों भी आके निकला के लिए। मिल जाने से अब गांवों के विकास में भी तेजी आ रही है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत जिलों के विभिन्न पंचायतों में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी कार्यरत हैं, जो ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके रेलखंड का करेंगे उद्घाटन। राज्य में कोरोना की चाल फिर हुई तेज। 24 घंटे में 138 मामलों की पुष्टि। कोडरमा में मिले सर्वाधिक 63 मरीज। एक्टिव केस बढ़कर 477। राज्य की महागठबंधन सरकार कल पूरा करेगी 2 वर्ष का कार्यकाल। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को किया आमंत्रित। मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक मामला गरमाया। और आगामी 30 दिसंबर तक राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार। आज कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका। गठन के साथ ही कोरोना ने दस्तक दी, मगर झारखंड सरकार संवेदनशीलता के साथ अपनों की फिक्र करने में जुटी रही। साथ ही झारखंडी अस्मिता को मिला सम्मान। सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा, स्वावलंबी महिलाएं, मेहनतकश श्रमिक, सशक्त किसान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल में हुनर दिखाने का अवसर, पशुधन, रोजगार और स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, झारखंडी संस्कृति और झारखंडियत। आंदोलनकारियों के संघर्ष को नमन करते हुए अपनी जड़ों को मजबूत कर आगे बढ़ रहा झारखंड। रैयतों की जमीन वापसी, गांव-गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन, एंटी मॉब लिंचिंग विधेयक पारित, नए निवेश, रोजगार के लिए झारखंड हुआ तैयार। दिलाने सबको अधिकार, सरकार पहुंची सबके द्वार। ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಭಾರತದ ಯಾತ್ರೆ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಾಗ್ರಹದವರೆಗೆ ताकद ऐसी स्वप्न साकार झाले असे. नवी अशी पहाट चाललो एक साथ, झाला सुंदर स्वच्छ देश हा सारा कसा फुला. भारतस्य इतिहासेषु सुवर्णकान्ति सदृश्यः स्वप्नं जातं परिपूर्णं स्वच्छ भारतं नमाम्यहम्. सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक